राजस्थान की राजनीति में पिछले 2 दिनों से यह चर्चा चल रही है कि जयचंद कौन है। दरअसल भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ ने अपनी हार को लेकर यह जिक्र किया कि जयचंद, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि चूरू के तारानगर में जयचंद कौन थे। दरअसल पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को तारानगर में हार का सामना करना पड़ा। इसे लेकर राठौड़ ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ इशारा करते हुए उन्हें जयचंद यानी धोखेबाज कहा। अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि जयचंद है कौन। चूरू के तारानगर में इस बार जो चुनाव हुआ उसमें जाति वाली राजनीति भी बताई जा रही है। राठौड़ ने जयचंदों वाला इशारा किसे लेकर किया, इसके बारे में ठीक ठीक जवाब खुद राठौड़ ही दे सकते हैं। लेकिन राठौड़ के समर्थक सांसद राहुल कसवा पर निशाना साध रहे हैं, यह भी काफी चौंकाने वाला है। दरअसल राठौड़ ने एक सभा में संबोधित करते हुए कहा कि अब हर महीने की 10 तारीख को वो आएंगे और 20 तारीख को डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य जनसुनवाई करेंगे। और उन्होंने भाषण में कहा कि मैंने अधिकारियों को आगाह कर दिया कि अब लूट और झूठ का इतिहास बंद कर दो। अब राजस्थान में भजनलाल शर्मा की डबल इंजन की सरकार बन गई है, जो राजस्थान में विकास लेकर आएगी। हर किसान के सम्मान में 1000 रुपए उनके खाते में जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इतिहास कभी जयचंदों को माफ नहीं करेगा, इतिहास ने कभी जयचंदों को माफ नहीं किया है, उनको अपने आप सबक मिल जाएगा। हार में कोई ना कोई अच्छाई छुपी है, हार कर भी मोहब्बत बांटने का काम मैं करूंगा और भ्रष्टाचार का अंत होगा। यहां राठौड़ ने जैसे ही जयचंद शब्द का जिक्र किया तो सब लोग इस बात को लेकर चर्चा करने लगे कि चूरू के तारानगर में जो राठौड़ की हार हुई उसमें जयचंद कौन है। राठौड़ ही नहीं, उनके अलावा भी कई नेताओं ने कई तरह की बातें कही। जैसे चूरू के विधायक हरलाल सारण ने कहा कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को विधायक बनाने वाला व्यक्ति राजेंद्र राठौड़ है। सारण राजेंद्र राठौड़ के लिए इस्तीफा ही नहीं बल्कि अपने प्राण भी दे सकता है, यह दावा सारण ने अपने भाषण में किया। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने गद्दारी की है वो हमारे पास नहीं आना। पूर्व विधायक डॉक्टर वैद्य ने कहा कि राठौड़ के साथ विश्वासघात हुआ है, धोखेबाज लोग मुझसे किसी प्रकार की आशा नहीं करें। इन बातों से यह समझा जा सकता है कि चूरू जिले की राजनीति में कितनी गर्मागर्मी है। और ये बात सब जानते हैं कि शेखावाटी में राठौड़ व कसवा परिवार के बीच सियासी खींचतान काफी समय से चली आ रही है। भले ही दोनों ही ग्रुप है वो एक ही पार्टी में है। एक बात ध्यान देने वाली है कि इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज चुनाव हारे, लेकिन सबसे अधिक चर्चा हो रही है राठौड़ की। इसके पीछे की वजह भी यह है कि राठौड़ को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी माना जा रहा था। राठौड़ 7 बार विधायक रह चुके, साथ ही पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके और इस बार वो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। इस बार राठौड़ ने चूरू की बजाय तारानगर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, लेकिन उनका फैसला गलत साबित हुआ, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की टिकट पर राठौड़ की यह पहली हार है। राठौड़ की इस हार को लेकर लोग अलग अलग कारण गिना रहे हैं, लेकिन खुद राठौड़ ने जो मीडिया से बातचीत की और भाषण दिए उनमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर सवाल उठा दिए। राठौड़ ने चुनाव हारने के बाद चूरू के शादुलपुर में गत सोमवार को पहली बार खुलकर मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान राठौड़ ने कई ऐसी बातें कही जो काफी चौंकाने वाली है। उन्होंने पहले तो कहा कि जनता का फैसला स्वीकार्य है, लेकिन इस हार में बहुत से जयचंदों ने अपनी भूमिका निभाई है। राठौड़ ने अपनी पार्टी के नेताओं को जयचंद यानी धोखेबाज करार दिया। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि ये जयचंद है कौन, क्योंकि खुद राठौड़ ने अपने मुंह से किसी नेता का नाम लिया नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंह में राम व बगल में छुरी लेकर कोई भी जो लोग सत्ता के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं उनके चेहरों से जल्द नकाब उतरने वाला है। राठौड़ की इन बातों के बाद पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा चल रही है कि चूरू के तारानगर में जयचंद कौन है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनका ठीक ठीक जवाब खुद राठौड़ ही दे सकते हैं कि उन्हें किन लोगों पर शक है जिन्हें वो जयचंद कह रहे हैं। दूसरी ओर कसवा परिवार को लेकर भी कई लोग सोशल मीडिया पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई नाम ले नहीं रहा। जो समर्थक है वो कसवा परिवार का नाम ले रहे हैं, खुद राठौड़ ने किसी का नाम लिया नहीं है। इस मामले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है।
आगे कोई अपडेट रहेगा तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।